चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी डील की जो भारत में लोगों के एंटरटेनमेंट देखने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब एंटरटेनमेंट के दुनिया के दो सबसे बड़े नाम भारत में एक साथ आ जाएं। यकीन मानिए जो नतीजा निकल कर आया है वो वाकई में बहुत बड़ा है। एक तरफ है रिलायंस की जबरदस्त ताकत और दूसरी तरफ डिज्नी का वो ग्लोबल मैजिक जो हर कोई जानता है। और अब भारत में इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी शक्ति बना ली है जो हर किसी के टीवी देखने और स्ट्रीमिंग करने के अनुभव को बदल देगी। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। इस नए जॉइंट वेंचर की कीमत है $8.5 बिलियन, यानी कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए। ये मीडिया की दुनिया में अब तक के सबसे बड़े दावों में से एक है। तो इस नए मीडिया महारथी के अंदर असल में है क्या? चलिए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें एक साथ आ रही हैं। अब देखते हैं कि इंचार्ज कौन है। देखिए, रिलायंस के कंट्रोल वाली कंपनी वायकॉम 18 के पास है सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 47%। डिज्नी के पास है लगभग 37%। मतलब साफ है, इस नए एंटरटेनमेंट साम्राज्य की ड्राइविंग सीट पर रिलायंस ही है। इस डील का स्केल जरा सोच कर देखिए। जियो सिनेमा और हॉटस्टार अब एक टीम है। 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, 5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और सबसे बड़ी बात, क्रिकेट के राइट्स। ये सब मिलकर हर साल 30,000 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट बनाएंगे। ये अपने आप में एक पूरा एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम है। लेकिन पता है, हर बड़ी कॉर्पोरेट कहानी के पीछे अक्सर एक छोटी बड़ी दिलचस्प कहानी छिपी होती है। और ये कहानी है एक डोमेन नेम की। तो कहानी शुरू होती है JioHotstar.com डोमेन से। दिल्ली के एक बहुत होशियार ऐप डेवलपर ने मर्जर का अंदाजा लगाकर इसे पहले ही रजिस्टर कर लिया। उसने तो रिलायंस को ऑफर भी दिया कि वो अपनी पढ़ाई की फंडिंग के बदले ये डोमेन उन्हें दे देगा। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है जब दुबई के 2 भाई बहन इस डोमेन को खरीद लेते हैं और आखिरकार दिसंबर 2024 में इसे वायाकॉम 18 को सौंप देते हैं। दुबई के इन भाई बहन को इस डोमेन के लिए बड़े बड़े ऑफर्स मिल रहे थे, पर उन्होंने कुछ और ही सोचा। उन्होंने कहा कि वो इसे अपनी सेवा यात्रा के हिस्से के तौर पर रिलायंस को मुफ्त में देना चाहते हैं, ताकि उस ओरिजिनल डेवलपर की भी मदद हो सके। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ था इस कहानी में। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत बड़े चैलेंज पर। अपनी सबसे कीमती चीज यानी लाइव स्पोर्ट्स को कैसे बचाया जाए। पायरेसी के खिलाफ असली जंग अब शुरू हो चुकी है। इस लड़ाई में असली विलेन हैं ये रोग वेबसाइट्स। दिल्ली हाईकोर्ट के शब्दों में ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से गैरकानूनी स्ट्रीमिंग करते हैं और ब्लॉक होने पर फौरन नए-नए नामों से वापस आ जाते हैं। तो जियोस्टार इनसे लड़ कैसे रहा है? अब उनके पास एक बहुत ताकतवर कानूनी हथियार है। जैसे ही उन्हें कोई गैरकानूनी स्ट्रीम मिलती है, वो सीधे इंटरनेट प्रोवाइडर्स और सरकारी एजेंसियों को खबर करते हैं और उसे तुरंत ब्लॉक करवा देते हैं। हर बार नए कोर्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे ये प्रोसेस अब बहुत ज्यादा तेज हो गया है। अब उस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस सब का एक आम दर्शक पर, उनके एंटरटेनमेंट की चॉइस पर और हाँ, उनके बजट पर क्या असर पड़ने वाला है। तो 2026 में स्ट्रीमिंग की दुनिया कुछ ऐसी दिखेगी। एक तरफ है नेटफ्लिक्स, ग्लोबल कंटेंट देता है लेकिन महंगा है। दूसरी तरफ है Amazon प्राइम, जो वीडियो, म्यूजिक, शॉपिंग के साथ जबरदस्त वैल्यू देता है। और फिर आता है जियो हॉटस्टार, जो क्रिकेट और HBO कंटेंट के साथ भारत में लगभग हर घर के लिए जरूरी बन गया है, भले ही इसका ऐप एक्सपीरियंस कभी-कभी थोड़ा उलझा हुआ सा लगे। तो आखिर में हम यहां आके खड़े हैं, एक कंपनी जो अब भारत के ज्यादातर एंटरटेनमेंट को कंट्रोल करती है, चाहे वो टीवी हो, स्ट्रीमिंग हो या स्पोर्ट्स। सवाल यह है कि जब इतनी शक्ति एक ही जगह पर आ जाती है तो आगे होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही देखने को मिलेगा।